हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 27 जनवरी से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनसे आपकी परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करें और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका जवाब कमेंट में जरूर दिया करिए। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया। यह गणतंत्र दिवस कौन से नंबर का था? 73, 74, 75 या फिर 77? तो हाल ही में आपने जो गणतंत्र दिवस मनाया है वो है आपका 73 नंबर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की। तो हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, जबकि आज़ादी का आपने कौन सा दिवस मनाया था? 75वां। तो ये बात याद रखिएगा। इस दिवस को प्रतिवर्ष 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। ध्यान रहे कि देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरीके से लागू किया गया था। तो ये दोनों ही डेटें आपको याद रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ICD प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 23 जनवरी, 26 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 24 जनवरी? तो 2 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी आप 26 जनवरी को मनाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? 119, 128, 134, 138? तो 3 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 128। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में वर्ष 2022 के पद्म सम्मान के नामों का ऐलान हुआ है। इस बार 128 लोगों को पद्म सम्मान मिलेगा। इसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इस बार पूर्व CDS जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो भारत ने हाल ही में 30 साल पूरे होने पर किस देश के साथ संयुक्त रूप से एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? 30 साल के संबंधों के बाद किस देश के साथ भारत ने अपने स्मारक के लिए एक लोगो लॉन्च किया है, जो कि आपके सामने दिख रहा है? आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, मॉरिशस, रूस या फिर इजराइल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इजराइल। तो भारत और इजराइल ने दोनों ने अपने राजनीतिक संबंधों को 30वीं वर्षगांठ के रूप में एक स्मारक लोगो लॉन्च करके सेलिब्रेट किया है। इजराइल और भारत के बीच यह संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित किए गए थे। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। अब बात कर रहे हैं यहाँ इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल, राष्ट्रपति हैं यहाँ के इजाक हर्जोग और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के नफ्ताली बेनेट। तो ये बात आपको इजराइल से याद रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। तो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ढाका में हो रहा फिल्म महोत्सव जिसमें भारतीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं वो कौन है? जयसूर्या, प्रभास, रामचरण या धनुष? तो 5 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयसूर्या। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा इसे। अब बात करते हैं कि ये किस भाषा के हैं। तो मलयालम अभिनेता जयसूर्या ने फिल्म सनी के लिए एशियाई प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। फिल्म का निर्देशन रंजीत शंकर ने किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों आप सभी को कमेंट में जवाब देना है कि मलयालम किस भारतीय राज्य की राज्यभाषा है। तो ये बात आपको बतानी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो किस बैंक ने फिटनेस वॉच में इजी पे इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड सुविधा स्टार्ट की है?
तो किस बैंक ने फिटनेस वॉच में इजी पे इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड सुविधा स्टार्ट की है? बैंक ऑफ बड़ौदा, करुड़ वैश्य बैंक, सिटी यूनियन बैंक या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक। तो 6 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ने GOQII और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ साझेदारी में फिटनेस वॉच में अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से रुपे ऑन दी गो पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च करने की घोषणा की है। क्यूब इजी पे इसे नाम दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब बात हो रही है सिटी यूनियन बैंक की। इसका मुख्यालय पड़ता है कुंभकोणम, तमिलनाडु में। मुख्य लोग में अगर हम बात करें तो श्री आर मोहन इसके अध्यक्ष हैं, डॉक्टर एन कामकोडी इसके MD और CEO हैं। इसकी स्थापना आपने 1904 में की थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यात के लिए भारत का पहला पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या रखा गया? तो मसाला पोर्टल का एक नया बोर्ड लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया, स्पाइस ट्रेड इंडिया, स्पाइस एक्सपोर्ट इंडिया या फिर स्पाइस चैट इंडिया। तो 7 नंबर का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। तो इसे आप याद रखिए। आइए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कोच्चि में स्पाइस एक्सचेंज इंडिया नामक मसाला निर्यात के लिए भारत के पहले पोर्टल का उद्घाटन किया है। कोच्चि यानी केरल। स्पाइस एक्सचेंज इंडिया.com ये इसका पोर्टल होगा। अब बात करें भारतीय मसाला बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। अध्यक्ष इसके सुभाष बसु चल रहे हैं। मुख्यालय कोच्चि केरल में है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो जनवरी 2022 में मेटा ने दुनिया के सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा पेश किया? मेटा यानी कि फेसबुक, नाम चेंज आप जानते हैं। तो सनवे टाइलहुलाइट, AI रिसर्च सुपर क्लस्टर, ज्वेल्स बूस्टर मॉड्यूल या फिर SPC5। तो 8 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि AI रिसर्च सुपर क्लस्टर RSC। तो फेसबुक की मूल कंपनी मेटा वर्चुअल मेटावर्स बनाने की योजना के तहत दुनिया का सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर बना रही है। यह डेटा को प्रोसेस करने की इसकी क्षमता को बढ़ावा देगा। जुगरबर्ग के मेटा बिजनेस द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर, जिसे हम RSC कह रहे हैं, कहा जाने वाला AI सुपर कंप्यूटर पहले से ही दुनिया में 5वां सबसे तेज कंप्यूटर है। अब बात करें मेटा यानी फेसबुक की, तो इसकी स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी। इसके संस्थापक और CEO मार्क जुगरबर्ग हैं। इसका मुख्यालय आपको कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखाई पड़ता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की है? जयपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद या फिर लखनऊ मेट्रो। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली मेट्रो। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 25 जनवरी 2022 को यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में एक मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से उपराज्यपाल अनिल बैजल। ये बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, तो गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? 22, 32, 42 या फिर 52। तो 10 नंबर का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42। चलिए अब बात करते हैं। तो गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर 42 कर्मियों को राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इनमें से एक कर्मी को राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक और 2 कर्मियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक प्रदान किया गया है। तो ये बातें आपको भी याद रखनी है। 11 नंबर की बात करें तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये किसको परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो परम विशिष्ट पदक से किसे सम्मानित किया गया है? PV सिंधु, नीरज चोपड़ा, फरहान अख्तर या फिर राहुल द्रविड़। तो 11 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
हमारे नीरज चोपड़ा जी। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। वह ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। नीरज भारतीय सेना में सूबेदार है। उन्हें पुणे में मिशन ओलंपिक विंग और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। कमेंट में जवाब दीजिए, नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं या किस खेल से संबंधित हैं। और अब बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन द ट्रायलॉजी ऑफ द बैटल बिटवीन ह्यूमस एंड डेमंस श्रृंखला की दूसरी पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक हैं। तो इनकी ये दूसरी पुस्तक है इस सीरीज में, जिसका नाम है द एंजल्स ऑफ कैलाश। इसके लेखक कौन हैं? सुबीरा प्रसाद, रमेश चैतन्य, रचना बिष्टरावत या फिर अरुणव सिन्हा। तो 12 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुबीरा प्रसाद। तो शिक्षाविद, लेखिका और ज्योतिषी सुबीरा प्रसाद द ट्रायोलॉजी ऑफ द बैटल बिटवीन ह्यूमस एंड डेमंस श्रृंखला की दूसरी पुस्तक लेकर आई हैं। इसका नाम द एंजल्स ऑफ कैलाश रखा गया है। तो किसकी है? सुबीरा प्रसाद की। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। पुस्तक वहीं से शुरू होती है जहां पिछली पुस्तक का अंत हुआ था। उनकी पहली पुस्तक का शीर्षक द डेमंस ऑफ जैत्रेया था और इनकी जो तीसरी पुस्तक होगी उसका नाम होगा द कुंभ ऑफ कौन सी प्रेशी। तो ये तीनों ही सीरीज आपको याद रखनी है। पहली द डेमंस ऑफ जैत्रेया, दूसरी द एंजल्स ऑफ कैलाश, तीसरी द कुंभ ऑफ कौन से प्रेशी। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम मुलाकात करेंगे कल नई वीडियो नई कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत है, आपको कोई भी परेशानी, तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।